ओलंपिक्स खत्म हो गया है और हम अपना टाइम पास लेकर आ गए हैं। आपने अपने टाइम पास के बारे में सोचा है कि नहीं, क्या करोगे? सिंपल सोल्यूशन है यार, जेंगा खेलो, मजे करो और हाइलाइट्स देखते रहना जियो सिनेमा पे, जितने सारे हाइलाइट्स हुए हैं उनकी। हाइलाइट से शुरू करें? हाइलाइट से शुरू करते हैं और खेलते खेलते, लेकिन यू कैन स्टॉप प्लेइंग। आई एम द अंडरडॉग, सो आई एम लर्निंग बाय द वे। लेट्स टॉक अबाउट द हाइलाइट मोमेंट फॉर मी। Manu Bhaker winning the first medal for the country, the first woman to win a medal in shooting for India. बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि भाई जो टोक्यो में उनके साथ हुआ उसके बाद ये अचीव करना, वो मेडल के बिना भी आती, चौथी पोजीशन पे भी रहती तो मैं कहता सलाम है मनु भाकर, बट मेडल तो आया है। और एक नहीं 2 मेडल आए हैं। सो अनदर हाईलाइट मोमेंट इज जब सरबजोत के साथ टीम अप करके उन्होंने पहला टीम इवेंट जीता है फॉर द कंट्री इन शूटिंग। ह्यूज एफर्ट। सरबजोत सिंह 22 साल के, मनु भाकर 22 साल की। दैट टेल्स यू द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर एंड द फ्यूचर इज ब्राइट। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा हाईलाइट मोमेंट। अब मैं भी एक पिक कर लेता हूं, बाय द वे टर्न तुम्हारी है भाई। स्वप्निल कुसाले जी, हमारे महाराष्ट्र के स्वप्निल कुसाले 28 वर्ष के हैं। मौका मिला उस स्टेज पे जाने का, 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशंस, प्रोबब्ली द टफेस्ट इवेंट, लाइक जेंगा फॉर मी, बट ही गॉट अ मेडल। Huge. Jenga for me करके he has made this इमारत over here. But anyway, my another highlight moment is when women's table tennis team reached the quarters. Oh yeah, beautiful. पहली बार टेबल टेनिस टीम जो है ओलंपिक्स में गई, और गई नहीं, वहां वो क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचे। सो दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट। टेबल टेनिस, ओके, नीरज चोपड़ा यार। आई मीन आई नो कि कितनी बार भी आप वो बात करो कि अरे मैं फंस गया यहाँ पे यार, नीरज भी ऐसे ही फंस गए थे अपने इवेंट में। अर्शद नदीम ने 92.97 मार दिया, सबकी जान हलक में थी। लेकिन यार एक गोल्ड और एक सिल्वर जीतना इज नॉट एन इजी टास्क एट ऑल, जस्ट लाइक दिस इज प्रूविंग टू बी। एक ही हाथ से यू कांट टच द अदर लेयर्स। यार ये तो गिर जाएगा। हाँ, तो कोई और ट्राई करो, आई मीन कीप ट्राइंग। ओके, नीरज चोपड़ा फॉर यू। यस ऑफ कोर्स, 2 ओलंपिक मेडल्स यार, मतलब आई थिंक द ग्रेटेस्ट इंडियन ओलंपियन एवर। या ग्रेटेस्ट इंडियन ओलंपियन। इस पे लड़ाई हो सकती है, ऐसी मेरी लड़ाई चल रही है जेंगा पे, बट आई थिंक ही इज द ग्रेटेस्ट इंडियन ओलंपियन एवर। वो एलए में ना भी जाए तो मेरे लिए वो ग्रेटेस्ट इंडियन ओलंपियन है अभी, बट मुझे पूरा यकीन है कि 30 साल की उम्र में वो पहुंचेंगे। ही विल मेक इट इजियर देन आई एम मेकिंग दिस जेंगा लुक राइट नाउ। आजा भाई प्रभु, आगे। ओके, हॉकी टीम ने, तुम्हें प्रभु से याद आया ना हॉकी टीम? कैरी ऑन। मुझे हॉकी टीम ने जिस तरीके की खुशी दी है, आई डोंट थिंक इतने सालों में आया है। लास्ट टाइम टोक्यो में आया था व्हेन दे वन द ब्रॉन्ज मेडल, बट इस बार यार श्रीजेश का लास्ट मैच एंड हॉकी टीम गेट्स द ब्रॉन्ज। आइकॉनिक फिनिश, ऐसे आइकॉनिक फिनिशेस नहीं मिलते यार लेजेंड्स को। मेरा तो सपना था श्रीजेश एक बार फिर से वो गोल पोस्ट के ऊपर नजर आए, और आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम एंड द हॉकी टीम, बिकॉज ब्रॉन्ज मेडल जीतना बड़ी बात होती है, उसको डिफेंड कर पाना और बड़ी बात होती है। आई थिंक मैं हार गया, लेकिन हॉकी टीम जीत गई वो ब्रॉन्ज मेडल मैच। वो कहते हैं ना ब्रॉन्ज मेडल की खुशी ना एक अलग होती है, और वो खुशी इस बात की होती है कि आप जब गोल्ड मेडल मैच के लिए जाते हैं, आप हार जाते हैं, आप सिल्वर मेडल जीतते हैं, बट खुशियां नहीं दिखती चेहरे पे। ब्रॉन्ज मेडल जब आप जीतते हैं ना, तो आप मैच जीत के हासिल करते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट्स स्पेशल। अच्छा, अभी भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्या? या आई डोंट नो व्हाई वुड यू रिमूव दिस अनदर ब्रेक, बिकॉज़ वो कैसे खड़ा होगा? ही रियली डजंट नो टू प्ले जेंगा। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट। आप मुझे मेरी जेंगा स्किल्स पे रेट मत कीजिएगा, बी नाइस टू मी। सारे और हाइलाइट्स है यार, आई मीन अमन शेरावत यार, उफ, दैट 21-year-old kid, youngest ever Indian individual Olympic medalist. कलर कुछ और हो सकता था, लेकिन रवि दहिया ने सिल्वर लिया था। It was his first Olympics. He is just 21 years old. जिस तरीके का अचीवमेंट किया है उन्होंने इस देश के लिए, काबिले तारीफ है, and he has sky is the limit for him. वो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, but लक्ष्य सेन did not get a medal, but जिस तरीके से उन्होंने फाइट किया वर्सेस वर्ल्ड नंबर 3 जोनाथन क्रिस्टी के अगेंस्ट, ओ माय गॉड, आई वाज इन ऑ ऑफ दैट बॉय। ब्रॉन्ज आना था बट नहीं आ पाया, बट नेवर माइंड, ही इज आल्सो जस्ट 22 years old. जस्ट 22, फर्स्ट इंडियन मेल बैडमिंटन प्लेयर जो सेमीफाइनल तक गया यार। उठ खड़े होइए, तालियां बजाइए उस लड़के के लिए। आई मीन वंस अगेन, you can't do this. I can't do this. No. But Laksh could do many things. What a segue. जोनाथन क्रिस्टी को हराते हैं वो। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ लक्ष्य की स्टोरी से, बिकॉज
Laksh was the last badminton player who made it to the Olympics. ये जिस तरीके से जेंगा खेलता है ना, he is going to get trolled. I feel like we need to be proud of Laksh Sen, like you need to be proud of me for coming out of difficulty. Rubbish. Like that. I will be back. Wait, you can't take the credit away from Mirabai Chanu. She gave her best. इंजरी के साथ गुजरी थी, उन्होंने खुद भी कहा था I had my hopes on Mirabai Chanu and so did the country, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, I felt really proud of her. Absolutely, यार, Yeah. injury से निकल के आ रही है. No, that's the thing about these Olympics as well. People forget the stories and Yeah. the trials and the tribulations, the sacrifices, and the amount of difficulty it has been for this athlete to even get to this stage. 202 किलो उन्होंने टोटल उठाया था, पिछले ओलंपिक्स में सिल्वर ले गई थी. 190 से ऊपर वो उठा ही नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ इंजरी. ओलंपिक्स के लिए उन्होंने अपना बेस्ट बचा के रखा. I know 199 kgs in total, but that fourth place finish is worth its weight in gold just for the strength of character that Mirabai Chanu showed. और मैं तो LA में सिर्फ वही इंतजार करूंगा, वो वेट ऊपर जाए, वो चेहरे पे जो मुस्कुराहट उनकी आती है while she is holding the weight of the country on her head. यार, it's absolutely unbelievable. सलाम है उनको. So yeah, Mirabai Chanu is a great story. Another great story for me, I think, is Avinash Sable. I know a lot of people will say कि यार अविनाश सावले ने इतनी बार 9-10 बार अपना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है, बट मेडल क्यों नहीं आ रहा? गाइस, 3000 मीटर स्टीपल चेस के फाइनल में आज तक कोई बंदा गया ही नहीं था. वो गया है. वी हैड अ गर्ल देयर in Rio, but no man had ever been that far, and you know how strong that field is. He made it to the final. I think these are some of the things that we often forget in the whole. आप अर्जुन बबूटा को शायद भूल जाएं जिन्होंने वो 4th पोजीशन अर्जित की. आप भूल जाएं अंकिता और धीरज बोमदेवरा को जिन्होंने आर्चरी में पहली बार किसी भी आर्चर द्वारा सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई. But you remember the medals, and that's I think what Neeraj Chopra was also saying about Vinesh Phogat. कि यार मैं चाहता हूँ इस देश से कि लोग विनेश की फाइट को ना भूलें in this whole thing about कि उनका मेडल नहीं आया, because वो बहुत जरूरी है. देश के लिए लड़ रहे हैं यार ये लोग, मेहनत कर रहे हैं, और तब लड़ रहे हैं, तब मेहनत कर रहे हैं जब कोई नहीं देख रहा. मैं अपनी मेहनत कंटिन्यू करूँ. Yes. विनेश फोगाट हैज टू बी द बिगेस्ट हाईलाइट, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने जापान की नंबर 1 रेसलर को हराया है जो अनडिफीटेड रही है. 82 इंटरनेशनली. बेसिकली एक सिंपल तरीके से जान लेते हैं, इंटरनेशनली वो आज तक कभी नहीं हारी थी. विनेश फोगाट है वो नाम जिन्होंने उन्हें हराया, एंड दैट हैज टू बी द बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट. ऑफ कोर्स उसके बाद जो भी हुआ हम सबको पता है, लेकिन दैट फर्स्ट गेम against Japan's wrestler was iconic for me, and she'll always be a hero. यूई सुसाकी, आप होंगी जापान में नंबर 1 और दुनिया की नंबर 1, लेकिन नंबर 1 हमारे और हमारे दिल में विनेश फोगाट ही रहेंगी. बिल्कुल. वो मेडल आए ना, इट डजंट मैटर. मेडल से बहुत बड़ी चीज विनेश कर चुकी है. जेंगा तो खत्म हो गया गाइस, लेकिन इससे भी एक बहुत बड़ी सीख है. ओके, नाउ वेट, सीख नहीं, फर्स्ट आई एम द विनर, सो क्लैप 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 क्लैप. पता नहीं कौन सा रूल वाला जेंगा खेला है, बट हमने अपना टाइम पास कर लिया है. या I was there. I was this close. और कुछ कहानी भी रही है ना इन ओलंपिक गेम्स की. वो 4th पोजीशंस जो इतनी सारी आई हैं, another day, another ओलंपिक गेम्स, कुछ और हो सकता था सागा. ये जितनी 4th प्लेस पोजीशंस हैं, मीराबाई चानू का एग्जांपल आप ले लीजिए, 4th पोजीशन. अर्जुन बबूटा की हमने बात की, अंकिता धीरज की हमने बात की, लक्ष्य सेन की बात आपको सागा बता रही थी. इट डजंट एंड, दो स्टोरीज डोंट एंड. हमारे स्कीट शूटर्स, मुझे याद आता है अभी भी माहेश्वरी और अनंत, दे वर सरप्राइज कि वो ब्रॉन्ज मेडल मैच में पहुंच गए, लेकिन आप पहुंच जाते हैं और फिर चाइनीज सामने आ जाते हैं, फिर आपको लगता है अरे यार. एंड दैट इज अनदर थिंग टू नोट. ओके, जैसे सागा जेंगा में बहुत अच्छी है और मुझे बहुत कुछ सीखना है, वैसी कोरियंस आर्चरी में बहुत अच्छे हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखना है. वैसी चाइनीज टीटी में बहुत अच्छे हैं, वो शूटिंग में बहुत अच्छे हैं. कोरियंस, वो 19 साल की लड़की जिसने मनु भाकर के 10 मीटर एयर पिस्टल के इवेंट में गोल्ड मेडल जीता, बहुत कुछ हमें सीखना है. और इसीलिए ये तैयारी जो है ना, इसको बैक करना पड़ेगा, इसे सपोर्ट करना पड़ेगा. सो दैट्स आई थिंक अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस. लेट अस नो इफ यू अग्री और यू डिसएग्री कि ये सपोर्ट जो है वो 4 साल के बाद नहीं, 4 साल जारी रहना चाहिए. बिल्कुल, वी नीड टू सपोर्ट आवर एथलीट्स, बिकॉज जब ऐसे बड़े इवेंट्स आते हैं, यही है जो हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, एंड वी नीड टू सपोर्ट देम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. इवन ऑल द एथलीट्स दे टॉक अबाउट इट, राइट, क्योंकि अब हम घर जाएंगे, अब हमारी जो मेहनत होगी वो किसी दिखेगी नहीं.
Suddenly only when a medal comes we know about their names. तो ये थोड़ा सोच बदलना है, ये थोड़ी सी कोशिश है कि हम स्पोर्ट्स की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके एंड स्पोर्ट्स may become, you know, should become one of the talking points in every household. यार 11 साल की उम्र में अमन सहरावत अपने पेरेंट्स को खो देते हैं, आज पोडियम पे खड़े हैं। अगर वो फोर्थ भी आता 10 साल के बाद अपने पेरेंट्स को खोने के बाद वो उस मुकाम पे पहुंचा है, वही अपने आप में बड़ी चीज है। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी ट्राइड टू डू ऑन गेम फेस ऑन इन दिस ओलंपिक स्पेशल थ्रू आउट द लास्ट 16-17 डेज। होपफुली आप लोगों को बहुत मजा आया और ये सिलसिला जारी रहेगा, ये ओलंपिक्स के साथ रुकने नहीं वाला है। नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करना है, शेयर करना है एंड वील कीप इन टच विद यू गाइस। और प्रे कीजिएगा कि मैं अगला जंगा का गेम जीत जाऊं। नेवर, नॉट हैपनिंग।